कब हुई थी किडनैपिंग? हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। क्या फायदा छुपाने का? सोशल मीडिया में तो कुछ भी नहीं छुपता। बेचारे बॉस कितने अच्छे हैं, वो बहुत परेशान होंगे। उनके लिए तो क्यामत होगी। बहन का मामला है, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। क्या कर रहे हो यार? और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? यहाँ खड़े वक्त जाया कर रहे हो? सॉरी सर। जाओ। हाँ कहो। बेगम साहिबा, सीमी राहत साहिबा आई हैं आपसे मिलने। कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। अरे आपा, ऐसी मिलने आई कि आने दे उसे। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अरे रिफत, ये क्या सुना मैंने? क्या सुन लिया आपने? यही कि अरीशा किडनैप हुई थी और 4-5 दिन के बाद मिली है, पर तुम लोगों ने हमें बताया भी नहीं। क्यों, आप पुलिस में थी या जासूस थी? क्या आप अरीशा को ढूंढ लेती? क्या आपको बताना जरूरी था? ढूंढ नहीं सकते मगर दुआ तो कर सकते हैं ना। पहले आप जैसे लोगों की दुआओं की जरूरत नहीं है। कौसर, बस ज्यादा बहस मत करो। आपा, ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त करना जरूरी होता है। तुम्हें तो बहुत बुरा लग गया भाई, मैं तो हमदर्दी कर रही थी बस। कुछ खाएंगे? जी नहीं बस शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। मुझे रात भर नींद नहीं आई बेटा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। मुझे मालूम है तुम लोगों पे क़यामत टूट पड़ी है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पहले अरीशा को अगवा कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद झूठी खबर बनाकर लगा दी। ये सिर्फ बच्ची को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। हाँ, लेकिन उसे कौन बदनाम करना चाहेगा? इससे किसको फायदा होगा? मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही बात आती है। क्या? शायद कोई आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, इसीलिए उसने आपकी बहन को निशाना बनाया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। और बहन बेटी की इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए उसने ऐसी प्लानिंग की कि आपका सर सबके सामने शर्म से झुक जाए और आपकी बहन बदनामी के अंधेरों में गिर जाए। नहीं करीम साहब, आप जानते हैं मैंने कभी किसी को कोई अजियत नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं किया किसी का, ना ही किसी की हक तलफी की है, और ना ही मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ। तो मेरा दुश्मन कौन होगा? मैं जानता हूं बेटा, शायद कोई तुम्हारा कारोबारी हरीफ हो जो तुम्हारी कामयाबी से जेलस हो, इसीलिए उसने ऐसा किया है। नहीं करीम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिजनेस के मामलात को घर तक ले जाए और घर की औरतों को जलील करे, उनको निशाना बनाए। मुझे नहीं लगता। कहीं सरमत तो नहीं? सरमत शादी करना चाहता था अरीशा से, इनकार सुनकर तो ये प्लान नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी बहन के बारे में?
सर कुछ भी नहीं कहा, आपको गलत फहमी हुई है सर। आरेज नाम है मेरा। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। इसे जुबान निकाल के ना तुम्हारी अरे 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 छोड़ो अरे छोड़ो उसको, क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रहा है अरीशा के बारे में? दिमाग दुरुस्त करता हूँ अभी इसका मैं। किसका दिमाग दुरुस्त करोगे यार? पूरे सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैल चुकी है। जाओ तुम यहाँ से, तुम भी जाओ, अब ठेकेदार वेट कर रहा है तुम्हारा साइड पर। ये तो मैं जानता था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत ऊंची दीवारें हैं, शायद हम कभी एक ना हो सकेंगे, मगर ये कभी ना चाहता कि तुम्हें कोई दुख तकलीफ मिले। हमेशा से तुम्हें खुश देखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन ये क्या हो गया अरीशा? अरीशा, तुम ठीक हो गई? मैं खफा हूँ तुमसे। मगर क्यों? तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। कैसे आता अरीशा? तुम्हारे घर आने पर तो पाबंदी लगी हुई है। हमें तो तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने अम्मी को राजी कर लिया। सच? क्या तुम सच कह रही हो? मगर आंटी तो मुझे सख्त नापसंद करती है, वो कैसे मान ली? मैं बीमार थी ना, डॉक्टर्स ने कहा कि जिनसे ये खुश होती है वो लोग इसके साथ रहें। तुम्हारी इस बात ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी अरीशा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना मायूस हो गया था। ये एहसास कितना खुशगवार है ना कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यकीनन अरीशा सबाहत को ही पुकार रही थी। उसे सबाहत याद है, इस कंडीशन में भी। यानी मेरे और अम्मी के अलावा वो सबाहत से उतना ही प्यार करती है और उसकी कमी महसूस कर रही है। ईसा, जी? वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी आइए बैठिए ना, मैं आप ही के पास आ रहा था। जी मैं कहिए। ईसा, तुमने अरीशा के सारे टेस्ट कराए थे? जी सारे टेस्ट करवाए थे। तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? फिर मीडिया में ये बात कैसे आई कि अगवा होने के बाद? अम्मी मैं समझ गया हूँ आपकी बात, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अरीशा की मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल फाइल मेरे पास ही है, मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरी बच्ची तो बदनाम हो गई ना। कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अम्मी प्लीज हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। ईसा, मैं सोच रही हूँ कि बेहतर होगा अगर हम उसकी शादी करा दें। ये शादी? हाँ? अरीशा की कंडीशन देखें, हम उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं?
सकता है कि शादी होने के बाद उसका साथी आ जाए, उसका ख्याल करे, उसके साथ रहे, उससे वो बेहतर हो जाए? तो शौहर से अच्छा साथी तो कोई नहीं होता। तुम डॉक्टर से मशवरा करो। अगर वो कहते हैं कि हाँ हम शादी करा सकते हैं तो उसके लिए मैं अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगी, क्योंकि अगर बदनामी फैल गई तो उसकी तो जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। अर्शी की बीमारी में अम्मी तो सब भूल ही गई हैं। अगर मुझे याद दिलाना होगा कि कोई मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मुझे अम्मी की मदद की जरूरत है। उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अम्मी से बात करता हूँ जाकर। समझने की कोशिश करें, अगर एक दफा ना हुआ तो फिर उसके बाद सारा मसला ही हो जाएगा। बस अनीस, देख रहे हो ना कितनी परेशान हूं मैं। इस वक्त अरीशा से ज्यादा मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। ये अरीशा का इलाज चल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे प्लान का क्या, वो तो नहीं पूरा हो रहा। तो मुझे लग भी नहीं रहा कि होगा। क्यों नहीं होगा? अरीशा जरा ठीक हो जाए, संभल जाए, कर लूंगी मैं सब। इतना टाइम कहाँ है, तब तक ईसा बाप बन जाएगा, एक और हिस्सेदार आ जाएगा, उसकी बीवी की हैसियत बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर वो इस घर में आएगी तो हैसियत मजबूत होगी ना। मैं देखा था ना किस तरह से वो भाभी भाभी कर रही थी, जाहिर है उसी को बुला रही थी। और ईसा को तो बहाना चाहिए उसको वापस लेकर आने का। बात तो ठीक की है आरिस ने। अच्छा करना क्या है? कंपनी तो हमने बना ली, तो पैसे चाहिए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्लिफ्टन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनके पेपर्स दें मुझे, ताकि पावर ऑफ अटर्नी में अपने नाम करवा कर उन्हें सेल कर दूं, पैसे इन्वेस्ट कर दूं। अपनी प्रॉपर्टी बेचो, 8-10 करोड़ की तो होगी। मैं अगर इतने पैसे चाहिए होते तो पहले ही कर चुका होता हूँ। ज्यादा पैसे चाहिए ना। आरिस, अरीशा और अरबाज की अमानत है वो, तुम्हारे हवाले उनकी अमानतें कैसे कर दूं? तो हम ही वापस कर देंगे जब पैसे आ जाएंगे हमारे पास। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे लेकर भाग जाऊंगा मैं। भाभी, 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 भाभी आप कहाँ हैं? भाभी, अरीशा, मुझे बात करनी है आपसे। अरीशा क्या हो गया? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? मुझे भाभी से मिलना है। भाभी से बात नहीं है, सबात नहीं है यहाँ पे। भाभी कहाँ है? भाभी नहीं है घर में। भाभी वो सबात नहीं है यहाँ। उनको बुलाए, मुझे मिलना है उनसे।
भाभी अरीशा खुद को संभालो, कहाँ जा रही हो? तुम ठीक हो? को बुला लो, बुलाए बुला रहे बुलाए भाभी से। अरे पानी लेकर। अरीशा, अरीशा, अरीशा। क्या हो गया है अरीशा को? सबाहत को क्यों बुला रही है? मां के होते हुए इसे किसी और की जरूरत पड़ गई? जी, इस वक्त इनके लिए मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं। ये इनकी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत खराब है। कौन है वो जिनका ये बार बार नाम बोल रही थी? डॉक्टर, वो हमारी अजीजा है, रिश्तेदार है वो हमारी। अम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि अजीजा है? जो भी है उन्हें बुलाएं, उनका इसके पास होना बहुत जरूरी है। देखिए डॉक्टर, वो इस शहर में नहीं रहते, हम उन्हें नहीं बुला सकते। आपको इन्हें दवाई दे दें ताकि ज़हनी सुकून मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो उन लोगों को इनके पास रखें जिनसे ये खुश होती हैं, वरना बार बार इस तरह के दौरे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जी, आइए, थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो उन लोगों को इनके पास रखें जिनसे ये खुश होती हैं, वरना बार बार इस तरह के दौरे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। क्या करूं? एक बार गले लगा लो इस मुसीबत को। अगर इस बार आई तो जाएगी नहीं। बच्चे की वजह से ईसा जाने नहीं देगा। इस वक्त मेरे लिए अरीशा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। सबाहत से तो मैं बाद में भी निपट लूंगी। एक बार उसे बुलाना ही पड़ेगा। शुक्र है आप ही कुछ तो अच्छी खबर सुनाई आपने। शगुफ्ता बता रही थी कि अरीशा पहले से काफी बेहतर हो गई है।
घर वालों से के साथ बैठकर खाना खाना शुरू हो गई है, लेकिन ये है कि कभी कभार चीखना शुरू कर देती है, फिट्स वगैरह पड़ते रहते हैं उसको। जहाँ इतनी बेहतरी आई है वहाँ और भी आ जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आपने क्या सोचा है? मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए वापस जाने का फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए अभी प्लीज, आप मेरी वजह से अपनी लाइफ तो बर्बाद मत करें। जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ हुआ था ना, और ईसा भाई ने भी बदगुमानी में आकर ये सब किया है। सरमद, जो कुछ होना था वो सब हो गया, लेकिन अभी फिक्र मुझे सिर्फ इस बात की है कि अनीशा की खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसके अगवा होने से ज्यादा खतरनाक है। वो सब तो झूठ बात है आपकी। अरीशा जैसी अपने घर से गई थी वैसी वापस आई है। उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती भी नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देती हैं। तुम्हें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला? मैंने मालूम करवा लिया था। मेरे पास तो मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी भी आ गई। बेचारी अरीशा, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है उसे। शायद अच्छा ही है ना आप ही कि वो होश की दुनिया में नहीं है, वरना ये सब बातें सुनकर उसे जो अजियत होती क्या वो बर्दाश्त कर पाती? कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाती आप। मैं चाहता हूं कि आपको ये फैसला मजबूरी में ना करें। एक बार अच्छे से सोच समझ लें। अब क्या सोचना ईसा? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? इस वक्त अरीशा की सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और इसके लिए मैं सबाहत की तमाम खताएं माफ करने के लिए तैयार हूं। थोड़ा सा इंतजार और कर लें, अरीशा को होश में आने दें, उसके बाद देखें ये क्या कहती है। अगर सुबह वाली कैफियत फिर हुई तो, इसे दौरा पड़ा तो? फिर मैं सबाहत को लेने चला जाऊंगा। मगर अम्मी। मगर क्या ईसा? अगर सबाहत ने आने से इनकार कर दिया तो? हाँ, वो तो अरीशा से मोहब्बत के बड़े दावे करती थी। इनकार तो नहीं करना चाहिए। फिर भी अम्मी, जो पिछले दिनों उसके भाई के साथ हुआ वो गुस्से में हो सकती है। तो क्या गलत किया था हमने? जो कुछ सामने था, जो सच था, उसी की बुनियाद पर नाम दिया था ना तुमने पुलिस को? जी ठीक कह रही हो। तो जाओ जाकर सबाहत को ले आओ, और अगर वो इनकार करे तो जबरदस्ती ले आओ। आखिर शौहर हो तुम उसके। ये तो मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, ऑफिस जाना है। अरीशा होश में आ जाए, इसकी कैफियत देखें, फिर बताएं मुझे। ईसा, मैं चाहती हूं कि अरीशा जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए, सेहतयाब हो जाए, और मैं इसकी शादी कर दूं। मुझे लोगों की बातों से डर लगने लगा है, तो मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं। मैं अरीशा की खुशी, सेहत और जिंदगी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जाओ सबाहत को ले आओ।
सरमद चाहता है कि मैं वापस चली जाऊं। क्या सिर्फ मेरे और मेरे आने वाले बच्चे के लिए या फिर कोई और वजह भी है? और दूसरी वजह हो सकती है, शायद अब भी कोई सूरत निकले उन दोनों के मिलने की, लेकिन मेरे ना जाने से मामला मजीद खराब हो जाएंगे। अरे इसमें ये सोच रही हूँ कि मैं सबाहत को वापस बुला लूं। क्या हो गया अम्मी आपको? आपका ये फैसला हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। इस वक्त अरीशा से ज्यादा मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। लेकिन जब ईसा उसे लेने जाएगा, उसे पता चलेगा कि हमें उसकी जरूरत है, आपको क्या लगता है वो इस बात का फायदा नहीं उठाएगी? कैसा फायदा? नहीं, आपको पता तो है कितनी शातिर है वो यकीनन हमारी कमजोरी पकड़ लेगी और ईसा से कोई ना कोई शर्त मनवा लेगी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और उसने कोई ऐसी शर्त मनवा ली जो हमारा काम खराब कर दे, फिर तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ? सिर्फ प्लानिंग्स कर रहे हो या कुछ कर भी रहे हो? अरे नहीं, सब होमवर्क कर लिया मैंने, सब काम हो चुका है। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आपको कहा तो था मुझे पेपर्स दे दें। करना क्या चाह रहे हो तुम? नेक्स्ट ईयर ईसा की कंपनी जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। ये अकेला प्रोजेक्ट जो कि उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट देगा। मैंने सारी वर्किंग कर ली है, किस तरह से उससे प्रोजेक्ट छीन के अपनी कंपनी के थ्रू करना है उसे। ये इतना आसान नहीं है हारिस। ईसा बहुत सोच समझकर अपने काम करता है, मोहतात होकर काम करता है, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल तरीके से करता है वो। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना आपको, रिलैक्स, मैंने सारी वर्किंग की हुई है। बस आप मुझे पेपर्स दे दें ताकि मैं सेल करके जल्दी से इन्वेस्ट कर दूं पैसे। अच्छा सुबह ले लेना डॉक्यूमेंट्स, मैं भी नहीं निकाल सकती। मुझे ऋषा को जाकर खाना भी खिलाना है। सुबह याद से दे दीजिएगा। मैं दे दूंगी, जाओ। आए हाय, ओए होए, आए हाय, ओए होए। बगैर तूने कमीशन ज्यादा लिए, लेकिन मेरा काम कर दिया, वरना ये 10 लाख रुपए इसी तरह ही रद्दी हो जाते मेरे पास। बस इसी तरह ही अगर मैं दौलत इकट्ठी करता रहा ना, तो इस काबिल तो हो जाऊंगा कि पुप्पो और ईशा का रिश्ता मेरे हाथ में दे देगी। और फिर कहाँ से आई ये पैसे? कहाँ डाका मारे तूने? बता। अब्बा फजूल बातें मत किया कर। और तू मेरे कमरे में ऐसे क्यों आ जाता है? नॉक करके नहीं आ सकता, तमीज नहीं है क्या? अबे जा जा, मुझे तमीज मत सिखा। सीधा सीधा बता कहाँ से आए सारे पैसे? क्या हो गया? हाँ? आजा अम्मा, तू भी आजा, तुम्हारी कमी थी बस। पूछ इससे, कहाँ से आए इतने सारे नोट? कहाँ डाका मार के आए ये? अम्मा ये अपने शोहर को ना समझा ले, इसने भांडा फोड़ दिया ना, मेरी सारी की सारी मेहनत रह जाएगी। सिराज तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने कहा है ना, इसके काम में दखल अंदाजी मत दिया करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? कासू, दखल अंदाजी ना दूं ताकि ये बुरे काम करे और हम फंस जाएं। ये कोई गलत काम नहीं करता है, वो जो ऑफिस में काम करता है ना, वहां से अपना हिस्सा निकाल के जमा कर रहा है ये। मतलब बेईमानी, और वो भी ईसा के साथ, जो हम सबका इतना ख्याल रखता है। ज्यादा हमदर्दी झाड़ने की जरूरत नहीं है, वरना वापस हमें उस गंदी गली में जाना पड़ेगा, समझे? हाँ एक बात बताओ सिराज,
जब तुम्हारी आपाई ईसा को दोनों हाथों से लूट रही हैं, तो हम क्यों नहीं फायदा उठाएं? क्या बुराई है इसमें? हाँ जाओ। तुम तकलीफ में हो मगर मैं तुम्हारा हाल तक नहीं पूछ सकता। दिल चाहता है तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं, मगर हमारे दरमियान बहुत ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं अरीशा। पता नहीं मैं कभी इन दीवारों को गिरा पाऊंगा या नहीं। जिन जालिमों ने तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगाई है, अल्लाह इनकी जिंदगी जहन्नुम बनाए। दुनिया तुम पर उंगली उठा रही है, मगर मैं जानता हूं अरीशा कि मेरी अरीशा फरिश्तों की तरह मासूम है, शबनम की तरह पाकीज़ा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। बेटा, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हमेशा भी रह सकती हो यहाँ, लेकिन हमें तुम्हारी खुशी अजीज है। और अपने पर जबर मत करो। जिस बात से तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारा फैसला भी वही होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे दिल का हो या दिमाग का। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस फैसले से तुम्हें बेसुकूनी और बेचैनी महसूस हो, बेटा वो फैसला ना कर। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने दिल से गवाही लो, क्योंकि दिल में मेरा रब रहता है और वो हमेशा बेहतर फैसला करता है। आप इंसान का हर इरादा अल्लाह ताला बनाता है और वही इरादों का रुख भी मोड़ता है। तो आप अपना हर फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बेहतर करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त मोहब्बत और तवज्जो बेहतरीन इलाज है, और शौहर से ज्यादा कौन करीब होगा। मेरी अरीशा को बस एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। मुझे यकीन है कि उसकी मोहब्बत से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, अल्लाह ने चाहा आपा तो ऐसे ही होगा। लेकिन आपा, सोशल मीडिया के जरिए जो लोग सब नहीं देखते सोशल मीडिया। वो है ना असगरी रिश्ते वाली, उसको मैंने कहा है कि भाई एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के ले आओ। उसने यकीन दिलाया है कि बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आएगी। और वैसे भी लोग दौलत के सामने सब कुछ फरामोश कर देते हैं। मैं अपनी अरीशा को करोड़ों में जहेज दूंगी, फिर क्यों नहीं मिलेगा अच्छा रिश्ता। जी जी आपा, इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। बड़ी खुशफहमी है इन्हें, कोई नहीं पूछेगा इनकी बदनाम बेटी को। आखिरकार मेरा शकील ही दामाद बनेगा। भाभी, भाभी, अरीशा, भाभी का हाँ हाय भाभी। बेटा वो आ रही है, मैंने कहा ना वो आ रही है। अरे कहाँ बेटा, मेरे को बुलाया ना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ना वो आ रही है। अच्छा तुम यूं करो, ये लो तुम ये पियो। हाँ तुम ये पियो, पहले भाभी को बुलाया। अच्छा वो आ रही है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये लो ये पहले पियो। उनको कॉल कर लो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो?
तीशा कहाँ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कॉल करूंगा मैं।